हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएटिव आइडेंटिटी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी है, वो भी करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैनल को, जहां आज मैं आपको देने वाला हूं आफ्टर 12th करियर इन BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि BMS होता क्या है। थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है कि नहीं है BMS के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। BMS जो है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। BMS के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस के लिए पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है और भी बहुत कुछ। ये तो हुआ BMS के बारे में। और BMS के बारे में बताऊं, BMS इज अ ग्लोबल मार्केट। BMS की ग्लोबल मार्केट क्यों है? बिकॉज BMS एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो कि एक व्यक्ति के अंदर, जो एक स्टूडेंट के अंदर मैनेजरल स्किल को डेवलप करके रख देता है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। BBA और BMS में डिफरेंस क्या है? BBA जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और BMS जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात को जो करने वाले हैं कि BMS के बाद क्या स्कोप्स क्या क्या होंगी। तो BMS के बाद आप बन सकते हो फ्लोर मैनेजर, HR मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर। बैंक्स एरियाज में आप जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, एंड फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। गाइज, मैं आपके दिमाग से एक मिथ ये क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी मैंने जॉब्स बताई हैं आपको, पोस्ट बताई हैं, उन पोस्ट में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपको इंटर्नशिप्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप्स आपके अंदर की वैल्यू को इम्प्रूव कर देता है। अंडर BMS आपको इंटर्नशिप्स ज्वाइन करनी चाहिए। जब भी 2 and 3 months का आपके पास टाइम हो, ब्रेक मिले, समर वेकेशंस हो, अंडर ग्रेजुएशन, आपको जाना चाहिए इंटर्नशिप्स के लिए। यह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक कस्टमर रिलेशनशिप में, एक स्टेज स्पीकिंग में, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, एक मार्केटिंग स्किल्स को पहचानने में, एक ग्रुप के अंदर वर्किंग होने में, ग्रुप के साथ काम करने में। सीधा BMS के बाद आपको जॉब्स जो मिलती हैं वो असिस्टेंट ऑफ मैनेजर बनते हैं। आप कहीं भी मैनेजर बनते हैं, और आपको मैनेजर तब बनाया जाता है जब आपके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो। राइट गाइज? और यस, BMS के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप की भी तैयारी कर सकते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट की बात है। अब बात आती है व्हाई BMS ही क्यों? अगर आपने सोचा है, आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे मैनेजमेंट स्टडीज़ ही करनी है, मैनेजमेंट के बारे में ही सीखना है, तो आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अगर आपने एक ड्रीम सोचा है कि यार मैं आने वाले टाइम में एक मैनेजर की पोस्ट पे बैठूं, तो मैनेजर की पोस्ट आपके लिए ही बनी है। अगर आपको MBA करना है तो BMS आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने BMS कर लिया है तो MBA बहुत इजीली हो जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी की, 12th पास होना बहुत ज़रूरी है विद आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस बैकग्राउंड से। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप जा सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बात करें, SC, ST, OBC 45% चाहिए, मैक्सिमम 60% फॉर जनरल। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एंट्रेंस की बात करने वाले हैं। देखिए, BMS के लिए कोई एंट्रेंस नहीं है, बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको किसी कॉलेज में चाहिए तो DU-JET करके एंट्रेंस है, वो देना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। बाकी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, आपके मेरिट के बेस भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं हम सेमेस्टर के बारे में। टोटल सेमेस्टर होते हैं 6 सेमेस्टर्स होते हैं, जो कि 2 साल में की कंप्लीट हो जाती है। ईच ईयर 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, और सेमेस्टर में हम देखते हैं कि सेमेस्टर में आता क्या क्या है। 1 से 2 साल में आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर होता है, उसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। और 3rd ईयर में जो आता है आपका मेक अ ग्रुप, 3 months इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, चूज फेवरेट सब्जेक्ट। ये तो हुआ सेमेस्टर के बारे में। अब बात करते हैं फीस क्या रहती है। गवर्नमेंट और नॉर्मल कॉलेजेस में 40,000 to 1.2 लाख पर एनम की बात करें तो ओवरऑल 1.2 लाख to 3 लाख आपका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट और नॉर्मल कॉलेज में आप करते हैं तो। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो 1.5 to 3 लाख लगता है पर एनम। अगर ओवरऑल की बात करें तो 4.5 लाख to 9 लाख रुपीस लग जाते हैं BMS करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, जो कुछ कॉलेजेस होते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपको कंसेशन कर देते हैं, डिबेट्स दे देते हैं उन सब चीज़ों में, लाइक 70% भी डिबेट कर देते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो। अब जो हम बात करने वाले हैं वो टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मुंबई,
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, भवंस कॉलेज मुंबई, जय हिंद कॉलेज मुंबई, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बेंगलुरु। तो बाकी जो भी मैंने कॉलेज बताए ज़्यादातर मुंबई में है, और मुंबई में के जो कॉलेजेस हैं वो BMS के लिए बहुत खास है, इसलिए मुंबई में BMS के कॉलेज बहुत ही ज़्यादा हैं। अब जो सवाल आता है वो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि आफ्टर BBA व्हाट, आफ्टर MBA व्हाट, आफ्टर BCom व्हाट। तो वैसे ही आफ्टर BMS व्हाट, तो MBA कर सकते हो आप, और MBA में बहुत हेल्पफुल है BMS। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हो, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हो, मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इन सब में कर सकते हो। बहुत स्कोप्स है आफ्टर BMS। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज़ 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 आप BMS के बाद कोई ना कोई डिप्लोमा ज़रूर करो, मास्टरी ज़रूर करो। अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब के साथ साथ कोई ना कोई मास्टरी ज़रूर करना, जॉब के साइड बाय साइड, अगर अच्छा मैनेजर स्किल चाहते हो तो। और हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जो बात आती है हमारी प्लेसमेंट्स की आती है, आफ्टर BMS बहुत कम चांस होते हैं आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाए, इसलिए आपको अंडर 3 इयर्स बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स के लिए जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप MBA कर लेते हैं तो बहुत स्कोप्स होगी, बहुत ज़्यादा आफ्टर MBA। बात की जाए सैलरी की, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हैं BMS के बाद 12 to 18,000 प्लस आप अर्न करते हैं। आफ्टर एक्सपीरियंस 23,000 to 35,000। कोई भी मालिक अपने कंपनी में किसी फ्रेशर को नहीं रखना चाहता, किसी फ्रेशर को, क्योंकि हमेशा एक इंसान को लगता है कि फ्रेशर जो है वो बिज़नेस को बढ़ाने नहीं, बिज़नेस को घटाने आया है, वो कुछ करेगा नहीं। हमेशा इंसान पैसा एक अच्छी चीज़ पे खर्च करता है, वो हमेशा ये सोचता है कि एक एक्सपीरियंसफुल पर्सन ही उसके काम को आगे बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर जुनून है, आप ये सोचते हो कि BMS करने के बाद मैं किसी बिज़नेस को डेवलप कर सकता हूँ, अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकता हूँ, तो देन यू कैन गो फॉर BMS एंड देन यू कैन गो फॉर अ बेस्ट कंपनी। अगर आपके ऐसे जुनून है, आपके अंदर एक ऐसा पैशन है, तो कोई आसानी से आपको फ्रेशर की जॉब दे सकता है और 12 to 18,000 ऑफर कर सकता है कोई भी कंपनी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करें कॉलेजेस में। सबसे बड़ी चीज़ आती है हमें एक चूज़ करना है कॉलेज। कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, किसी कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो हम इजीली दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, हमें उसकी वेबसाइट पे विजिट करना है। उसकी वेबसाइट पे विजिट करके हमें देखना है कॉलेज के बिहेवियर के बारे में देखना है, प्लेसमेंट्स के बारे में देखना है, किस जगह पे विजिट करता है, साइड उस कॉलेज के आसपास कैसी इंडस्ट्री है, कैसा एरिया है। थर्ड चीज़ आता है हमें देखना है एडमिशन प्रोसीजर क्या है। अगर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर है, ऑनलाइन ले सकते हो, और उसके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर में आपको दिक्कत आ रही है तो फोर्थ चीज़ आता है कॉन्टैक्ट अस। आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग उन सब के कॉन्टैक्ट अस में जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, उनसे बात करो। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ईमेल आईडी में जाओ, ईमेल आईडी में जा करके उनके ईमेल्स पे मेल करो, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। जिस तरीके से आप कमेंट्स में मेरे से पूछ के कमेंट्स बॉक्स की ऐसी तैसी कर देते हो, उसी तरीके से उनके मेल कर करके देखो यार, करियर का सवाल है, करियर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, करो यार। ये तो हुआ हमारा, ठीक है, डूज एंड डोंट्स। अब बारी आती है माई लाइफ माई करियर माई डिसीजन। काफ़ी लोग अब मेरे इस वीडियो के बाद कहेंगे, मेरे चाचा कह रहे हैं, मेरे ताऊ कह रहे हैं, मेरी मम्मी कह रही है, मेरे फूफा कह रहे हैं, ये BMS मत कर, कुछ और कर ले, क्योंकि फलना लड़का देख वो BMS करके बैठ गया, कुछ नहीं कर रहा। अरे यार, आपका करियर है, आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। मैंने देख लिया BMS करने के बाद काफ़ी लोग मैनेजर के पोस्ट पे हैं, काफ़ी लोग बिजनेस अपना स्टैंड अप कर रहे हैं। आप अगर उनकी बातों में आओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपना डिसीजन लो, जो भी करना है आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, देखो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा बता रहा हूँ, आपको इस पूरे वीडियो में बता रहा हूँ, मुंबई ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे BMS के अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आप BMS करते हैं और साइड बाय साइड डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं मैनेजमेंट में, तो आपके जॉब में सैलरी पैकेज इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांस पड़ जाते हैं। मेरा पार्ट यहीं तक फिनिश हो गया है, और जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा क्राउड विजिट कर रही है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मुझे इस साल लग रहा है कि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है एजुकेशन की तरफ। तो आप सब लोगों को भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ड्यू में, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना, हो सके तो मैं आपको कुछ सपोर्ट कर सकूँ इन सब चीज़ों में। कीप शेयर माई वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने छोटे भाई बहन को शेयर करो जिसको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी मदद करो। मैं नहीं चाहता आप मुझे लाइक करो, मैं नहीं चाहता आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग उनकी हेल्प करो। बस अगर आप उनकी हेल्प कर दोगे तो मेरी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।